माय डियर बच्चा, कैसे हो सब के सब। अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था कि एक और रंग चढ़ने का टाइम है जो आ गया है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आपके रिज़ल्ट की। अगर आप बच्चे हैं क्लास 12th के और CBSE क्लास 12th के हैं तो बिल्कुल आप एक सही चीज़ सुन रहे हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट हो चुका है डिक्लेयर, है ना। तो इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, यानी कि टर्म 1 का रिज़ल्ट जो इतने टाइम से आपको इंतज़ार था वो होली से ठीक एक दिन बाद में, यानी कि आपके जो है कह लो कि नकली रंगों को उतारने और असली रंग को चढ़ाने के लिए CBSE ने ये धमाका है जो बोल दिया है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर रिज़ल्ट की बात करूँ तो बच्चा आप लोगों का रिज़ल्ट 10th वालों की तरह ही आया है। जैसे 10th क्लास वालों का रिज़ल्ट आया था, कुछ उसी तरीके से आपका रिज़ल्ट भी है। और आपके स्कूल में रिज़ल्ट है जो पहुंचाया जाएगा, तो आपको अपने स्कूल से ये रिज़ल्ट को लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी सैटरडे इवनिंग है तो अब रिज़ल्ट आया, तो ज़्यादातर स्कूल्स की अभी छुट्टियां हैं। होली की 4 छुट्टियां थी, ठीक है। अभी सैटरडे और संडे है कल, तो हो सकता है आप लोगों को आपका रिज़ल्ट है जो स्कूल के थ्रू मंडे को दिया जाए, है ना। बट कुछ स्कूल वाले होंगे जो आपको रिज़ल्ट आते ही आपको दे देंगे रिज़ल्ट, है ना। सो अगर आपको वेट करना पड़े तो हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है मंडे तक का, क्योंकि स्कूल्स ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ बंद ही है ना। तो जैसा भी होगा आप अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट करिए। जैसे 10th वालों का रिज़ल्ट आया था, स्कूल के अंदर पहुंचाया गया था, वैसे ही आप लोगों का रिज़ल्ट भी पहुंचाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जो आया होगा, कहने का मतलब है। एंड अब बात करते हैं कि यार रिज़ल्ट तो आ चुका है ना। कई बच्चों को पता चल भी गया होगा, कुछ ऊपर नीचे नंबर है, मार्क्स हैं जो हो गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचना, अभी किसी भी बच्चे ने नीचे ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे आप बहुत ही नेगेटिव खुद भी फील करो और दूसरों को भी कराओ कि यार ये तो बहुत ही गंदी न्यूज़ है जो आई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम से ठीक पहले जो है, काफ़ी ठीक पहले कह सकती हूँ मैं, कि आप लोगों को पता चल चुका है कि हाँ आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे इतने मार्क्स हैं जो हर सब्जेक्ट के अंदर है। तो अब मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे करके पढ़ना है ना। हो सकता है मेरे इंग्लिश में बहुत थोड़े से कम हो गए हों, है ना, थोड़े से ज़्यादा हो गए हों, मे बी केमिस्ट्री के अंदर थोड़े से कम हो, कंप्यूटर्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप उस तरीके से अपनी प्लानिंग है या जो स्ट्रैटेजी है उसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, यानी कि ये जो रिज़ल्ट आपका अभी आया है ये बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी आपका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम से ठीक 5-10 दिन पहले आता तब आप ज़्यादा टेंस होते। अभी तो एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम है जो पड़ा है ना। कॉमर्स वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइम है जो यहाँ पर मिला हुआ है। कह लीजिए एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम है जो पड़ा है और उससे पहले आपको रिज़ल्ट के बारे में पता चलता है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है जो कर सकते हो, किसकी, टर्म 2 की। कुछ बच्चे हैं जो टर्म 1 के रिज़ल्ट के भरोसे बैठे थे कि आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, कुछ ने स्टार्ट कर दी थी, कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लगाना है किसी भी बच्चे ने। जिन्होंने ब्रेक लगाए थे उन्होंने अपने ब्रेक खोलने हैं, यानी कि आपको स्टार्ट करनी है अपनी टर्म 2 की तैयारी। टर्म 1 जैसा भी था हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ चुका है, या थोड़ी देर बाद आप अपने स्कूल वालों से ले लोगे मंडे तक। कहने का मतलब है कि ये इंतज़ार तो हो चुका है ख़त्म, बिल्कुल आप लोगों का रिज़ल्ट है जो आ चुका है। लेकिन अब क्या किया जाए ऐसा टर्म 2 के अंदर कि वो जो ज़ख्म टर्म 1 दे गया है ना, जो टर्म 1 ने दिए हैं उनको हम लोग मरहम लगा सके, उनको हम भर सके, है ना। आगे का प्लान आपका और मेरा है जो यहाँ पर क्या हो सकता है। सोचो कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं टर्म 2 के अंदर। बिल्कुल आगे की तैयारी क्या है। आप अपने आप से भी ये सवाल है जो बहुत बार पूछते होंगे, है ना। बहुत बार आप जो है यूट्यूब पर न जाने कितनी वीडियोस हैं जिनको आप लोग सर्च करके देखते होंगे कि अब आगे क्या करूं, आगे क्या करूं। और मेरे ख्याल से ये सवाल आप शायद अपने आप से भी पूछते होंगे कि आगे क्या। आप बिल्कुल ये सवाल अपने आप से पूछो कि आगे क्या। लेकिन आपको इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आगे हर कदम पर अनअकैडमी आप लोगों के साथ में है। जिस तरीके से पहले कभी साथ में था टर्म 1 के अंदर, वैसे ही टर्म 2 के अंदर भी है ना। घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं हुई है आप लोगों के साथ में कि आपका रिज़ल्ट आया है,
ठीक है। सो वो हंसने की और कहने की बातें बहुत अलग हैं कि भाई चप्पलें छुपा लो। हाँ, होली के रंगों को और गहरा करने के लिए सीबीएसई ने यहाँ पर है जो अपना रामबाण चलाया है, वो कहने की बातें हैं, है ना। आप लोगों के बुझे हुए चेहरों पर थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। बाकी अगर एक्चुअल चीज़ की बात करें तो एक्चुअली में यहाँ पर ये व्हाट्स नेक्स्ट कहने का टाइम है जो आ चुका है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अब आगे मुझे करना क्या है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आगे मूव ऑन है जो करना है। सो अगर ऐसे ख्यालात आपके पास में आ रहे हैं तो बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं अपने न्यू बैचेस के बारे में, सो क्लास 12th टर्म 2 के नए बैचेस हैं जो ऑफ कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं और हो भी चुके हैं। अगर आप लोग बात करते हो नए बैचेस की तो बिल्कुल बच्चा, नए बैचेस आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। सो बच्चा, आप लोगों को हर एक चीज़ जिसका ध्यान रखा जाएगा, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर, MCQs, PYQs, टेस्ट सीरीज़, सैम्पल पेपर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने गेस्ट पेपर भी है जो बनाती हूँ, जैसे टर्म 1 के अंदर भी आपकी अच्छी तैयारी कराई थी इनके थ्रू। प्रैक्टिस सेशंस की बात कर ली जाए, SQL की क्वेरीज़ के प्रैक्टिस की बात कर ली जाए, और अगर बात करी जाए नेटवर्किंग के, थ्योरी असाइनमेंट्स की, थ्योरी एग्ज़ाम की, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आप लोगों के लिए नए बैचेस है जो लेकर के आ रहा है। इस सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे बैचेस के अंदर हैं जो अनअकैडमी के ऊपर बिल्कुल मिलेंगी। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि आप टर्म 1 के रिज़ल्ट से इतना घबरा जाओ कि हिम्मत ही ना हो कि यार टर्म 2 की तैयारी किस तरीके से शुरू करनी है, ऐसा सोचने की। तो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना भी है और आपको ऐसा करना भी है कि टर्म 1 मेरा ख़त्म हो चुका है, वो जैसा भी ख़त्म हुआ हो, उसका रिज़ल्ट किसी भी तरीके से कैसा भी आया हो, बस टर्म 2 है जो मेरा, वो अब मुझे अच्छे से करना है। ये ठानना है अपने अपने मन के अंदर। सो जब ये चीज़ आप ठानोगे तो आपके एक्शन है जो उसी तरीके से होने लगेंगे। तो अगर आप बात करते हो न्यू बैचेस की तो बच्चा, जोरों शोरों से हम तैयारी है जो यहाँ पर करेंगे। कोई बात नहीं अगर आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम पहले थोड़ा सा इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर वो बात नहीं होगी। सो जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स हैं जो ज़रूर लिखेंगे कि मैम इतने फोड़ के आए कंप्यूटर साइंस के अंदर और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर। सो देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी प्रोफाइल @लवजीत अरोरा। सो देखिए, क्लास 11th वाले बच्चों के साथ में बैचेस यहाँ पर नीचे, और फिर स्पेशल क्लासेस, और फिर 12th के बैचेस, और इसके अंदर फ़िलहाल मेरे MCQs बैचेस चल रहे हैं जो कि सैम्पल पेपर्स के ऊपर हैं। सो जो सैम्पल पेपर हैं जो मैंने यहाँ पर खुद जो है डिज़ाइन किए हैं, और आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर के साथ में ये जो सैम्पल पेपर है उनके साथ साथ मैं आपको थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स भी है जो यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे आप लोगों का नेटवर्किंग है उसकी जो प्रिपरेशन है जो होगी, राइटिंग की, आपको आखिर लिखना कैसे है, SQL की क्वेरीज़ आप लोगों की जो है इम्प्रूव होंगी कि एग्ज़ाम में आपको ठीक किस तरीके से हैं जो चीज़ें लिखनी है। तो SQL की बात करी जाए तो SQL के ऊपर भी आपका क्रैश कोर्स है जो चल रहा है ऑलरेडी 8:30 के ऊपर। तो मैं अगर आपको अपने बैचेस दिखाऊं यहाँ पर क्लास 12th वालों के लिए, तो देखिए इसको ओपन करते हैं। सी ऑल के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पर देखिए आप लोगों को फ़िलहाल जो बैच मिलने वाला है वो है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के ऊपर सैम्पल पेपर, और क्रैश कोर्स है जो मिल रहा होगा आप लोगों को किसका, SQL का, और सैम्पल पेपर किसका, कंप्यूटर साइंस का। तो अगर बात करी जाए आगे आने वाली क्लासेस की, तो बिल्कुल आगे आने वाली क्लासेस में इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान है जो रखा जाएगा, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आ रही हैं। एंड बिल्कुल आप लोग अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक कोई भी है जो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लेकर के चलती हूं प्राइस विंडो के ऊपर। सो जैसे बच्चा आप इस क्लास 12th के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आप प्रिपेयर फॉर CBSE क्लास 12th के ऊपर क्लिक करते हैं एंड प्लस बैच के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑफ कोर्स आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो लेंगे नहीं, अब आप लेंगे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो देखिए इसका प्राइस कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ LALIVE लाइव। सो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। सो जैसे आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर पाओगे कि आपका जो यहाँ पर है दैट इज़ 4499, यानी कि 1500 पर मंथ है जो आपको यहाँ पर पड़ेगा। और इस प्राइस के अंदर बच्चा आप लोगों को आपके सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और ज़ोरों शोरों से हम लोग तैयारी है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर आप शामिल हो जाइए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले बैचेस के अंदर दिखाई देंगी। तो बच्चा बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि अच्छा नहीं गया हमारा रिज़ल्ट या फिर हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो जिनका अच्छा आया हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट आगे वाले एग्ज़ाम के लिए। और जिनका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो बच्चों घबराना नहीं है, क्योंकि हर कोई है जो इस वक्त आप लोगों के साथ में। अक्सर आपने और मैंने कहते हुए सबको सुना है कि जो बीत चुका है उसको ना तो मैं बदल सकती हूँ ना आप बदल सकते हो, ना ही इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान है जो उस बीते हुए वक्त को बदल दे। हाँ, मूवीज़ की बात अलग है, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त की जो परिभाषा है उसको मैं और आप मिलकर के ज़रूर बदल सकते हैं जब हम इस आज को संवारेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आज ही आप डिसीज़न लो। सो आज से ही है जो अपनी तैयारी वो जोरों शोरों से स्टार्ट करो। पास्ट के डिसीज़न से हमें कुछ लेना देना नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा हमें उसका नहीं पता है, बट येस प्रेजेंट को हमें संभालना है ताकि आने वाले फ्यूचर को संवारा जा सके। और जब वो पास्ट बन जाए तब हम पछताएं ना कि काश हमने कुछ डिसीज़न है जो सही टाइम पर सही वक्त पर ले लिए होते। तो बच्चा बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में हूँ। सो आपको भरपूर है जो बैचेस अनअकैडमी प्लस के ऊपर हैं जो मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट है जो यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल लाइफ की रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए और मिलते हैं आप लोगों को प्लस के 9 बैचेस के अंदर। सो बाय बाय बच्चा एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन आप लोगों के रिज़ल्ट के लिए। सो रिज़ल्ट जैसा भी आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिज़ल्ट को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फिर बच्चा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड शुभ रात्रि।